हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसमें जियोडेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें एक हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए कर्व इज ए जियोडेसिक, यानी कोई कर्व अगर जियोडेसिक है पहले से, इफ़ एंड ओनली इफ इट्स जियोडेसिक कर्वेचर इज जीरो। यानी कोई कर्व जियोडेसिक तभी होगा जब उसका जियोडेसिक कर्वेचर जीरो हो। अब इसका उल्टा बोल दीजिए कि अगर किसी कर्व का जियोडेसिक कर्वेचर जीरो है तो कर्व जियोडेसिक होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, है ना। तो ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया ए कर्व इज ए जियोडेसिक, देन इट्स जियोडेसिक कर्वेचर इज जीरो। आप कन्वर्सली बोलेंगे कि इफ जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ ए कर्व इज जीरो देन द कर्व इज जियोडेसिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम में कर्व को जियोडेसिक ले लेंगे कि लेट द कर्व बी ए जियोडेसिक। अगर जियोडेसिक है तो आप इसमें नॉर्मल प्रॉपर्टी लगा देंगे, कैपिटल एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल एन कैप, यानी यूनिट सरफेस नॉर्मल इज इक्वल टू प्रिंसिपल नॉर्मल। ये प्रॉपर्टी लगाकर हम जो है इसका जियोडेसिक कर्वेचर जीरो प्रूव कर देंगे। फिर इसको रिवर्स यानी कि कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, इसका जियोडेसिक कर्वेचर जीरो कर देंगे और कर्वेचर को कर्व को सिद्ध करेंगे जियोडेसिक है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। Let the curve be geodesic, geodesic हो गया। Then by normal property, ये सब आपको बताया गया है। Normal property of geodesic is कैपिटल एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, नंबर वन, ठीक है। एंड इसके लिए फार्मूला फॉर जियोडेसिक, ठीक, के जी जियोडेसिक कर्वेचर, ठीक है। तो जियोडेसिक कर्वेचर आपका कर्वेचर लिख देते हैं, जियोडेसिक कर्वेचर, ठीक है, इज के जी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट एन कैप आर बार डैश, और ये वेक्टर है, ठीक है, आर बार वेक्टर डबल डैश, ये होता है। अब आपको प्रूव करना है कि आपने कर्व को क्या लिया है, जियोडेसिक ले लिया है, तो इसका जियोडेसिक कर्वेचर जो होगा वो जीरो होगा, यानी यू आर टू प्रूव के जी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं जो आर वेक्टर है डैश, ये होता है आपका डी डी एस यानी टी कैप, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और जो आर वेक्टर डबल डैश है ये है आपका टी कैप डैश, यानी उसी का एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एन कैप और ये हो जाएगा आपका टी कैप और टी कैप डैश, ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे एन कैप फिर टी कैप और ये बन जाएगा आपका टी कैप डैश, ये बन जाएगा कापा एन कैप फ्रॉम सीरेट फार्मूला। टी कैप डैश इज इक्वल टू कापा एन कैप, ये हमने जो क्या लिखा है कापा, ठीक है, थोड़ा अंतर रखिएगा, ये हो गया, इतना आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि लेट द कर्व बी जियोडेसिक, हमने कर्व को जियोडेसिक ले लिया। एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक इज, तो हमने जो जियोडेसिक की नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या लगा दी, कैपिटल एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल एन कैप, एंड फार्मूला फॉर द जियोडेसिक कर्वेचर इज के जी इज इक्वल टू दिस मच,
इसको आप जो है याद रखेंगे। यहाँ आर डैश जो है वो टी कैप होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आर डबल डैश, एक बार डेरिवेटिव ले लीजिए टी कैप डैश सी रेट फ्री नेट फार्मूला से कापा एन कैप होता है, फिर कापा इज कर्वेचर। इतना हमने यहाँ पर अभी लिखा, देखो कॉपी करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तैयार करें आप इसको। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे के जी इज इक्वल टू, और आपने अभी फ्रॉम वन नॉर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी है एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल एन कैप, यूनिट सरफेस नॉर्मल इज इक्वल टू प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एन कैप कमा टी कैप कमा कापा और एन कैप। अब यहाँ पे कापा बॉक्स पर से बाहर ले सकते हैं, कापा इज स्केलर, वी कैन टेक कापा आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स प्रोडक्ट। तो एन कैप टी कैप एन कैप। आपने बॉक्स प्रोडक्ट में पढ़ा है प्रॉपर्टी कि इफ एनी टू वेक्टर्स ए बी सी सॉरी ए बी ए, देखिए दो वेक्टर आपके सेम हैं तो दिस विल बी जीरो। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो हियर वी गेट एन कैप सेम, देन दिस विल बी जीरो। कापा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा आपका के जी, यानी जियोडेसिक कर्वेचर जीरो हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था, तो हमने क्या लिया कि लेट कर्व बी जियोडेसिक देन इट्स जियोडेसिक कर्वेचर इज जीरो। ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब इसके बाद हम इसको कन्वर्स पार्ट में लेके जाएंगे। उसमें हम क्या लेके चलेंगे कि के जी इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे और नॉर्मल प्रॉपर्टी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अगर ये नॉर्मल प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इसका मतलब कर्व जो है वो जियोडेसिक होगा। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लें। तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब कन्वर्सली चलिए। लेट के जी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज जियोडेसिक कर्वेचर इज जीरो। अब हम करेंगे क्या, के जी जीरो कर दिया तो आपने लिखेंगे एन कैप आर वेक्टर डैश डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। हम इसको फिर से लिख देते हैं एन कैप, ये आपका टी कैप बता चुके हैं अभी, दिस इज योर टी कैप डैश, एक बार भी लिख भी चुके हैं। ये एन कैप टी कैप एंड कापा एन कैप, अभी जस्ट आपको बताया फ्री नेट फार्मूला से। कापा बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा एन कैप टी कैप एन कैप इज इक्वल टू जीरो। कापा जीरो हो नहीं सकता इसलिए जीरो के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन कैप टी कैप एंड एन कैप इज इक्वल टू जीरो। सिंस कापा इज नॉट इक्वल टू जीरो, कर्वेचर जीरो नहीं होगा। ये बन गया। तो हमने जो है कापा के जी को जीरो किया तो के जी का फार्मूला, फिर यहाँ पे ये टी कैप डैश फ्री नेट फार्मूला से कापा एन कैप, कापा स्केलर है बॉक्स से बाहर ले लिया, ये दो का प्रोडक्ट जीरो है तो कापा जीरो होगा नहीं, तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट से देखिए आप, है ना, तो यहाँ से हम इसको जो है आर, ये इतना जो है हम लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक आएगी, देखिए कैसे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दिस मे बी रिटन एज एन कैप डॉट टी क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका मतलब। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो टी एन बी होता है ये आर्थोनॉर्मल ट्रायड है, तो टी एन बी, तो आप जानते हैं कि टी क्रॉस एन इज इक्वल टू बी कैप। ठीक है,
साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा एन कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना जो है आप सबसे पहले कॉपी कर लें। नंबर 2, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने KG0 किया, ये रिलेशन लेते चले आए। यहाँ पर बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, T क्रॉस N B होता है, B को हमने कर दिया। अब इसके आगे बता रहे हैं, तो पहले इतना कॉपी करिए, थोड़ी सी लॉजिक है। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका यूनिट सरफेस नॉर्मल है एन कैप, जो बी कैप के परपेंडिकुलर है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख दीजिए एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप। एन कैप यहाँ पर बी कैप के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारे हाथ में देखिए 3 उंगलियाँ हमने फैला रखी हैं। ये आपका टी कैप हो गया, ये ऊपर को एन कैप जा रहा है और बाहर इधर आ रहा है बी कैप, यानी टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। इस समय जो एन कैप है वो बी कैप के परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, बी कैप के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल एन कैप है जो इस समय बाई नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये आपने प्रूव किया है। हम जानते हैं यूनिट सरफेस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो ये वेक्टर इसमें बी कैप के परपेंडिकुलर है, यही वेक्टर टी कैप के परपेंडिकुलर होता है ना, ऑलवेज। तो बताइए ये वेक्टर इसमें बी कैप के परपेंडिकुलर, टी कैप के परपेंडिकुलर, तो इस समय ये एन कैप जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो उसके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे एक सपोजिंग फिगर दे सकते हैं चाहे तो। ये कोई कर्व है, ये एक कर्व है, ये उसका टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल है, ये बाई नॉर्मल है। इस समय जो एन कैप है वो बाई नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, यानी ये हमने यहाँ बना दिया परपेंडिकुलर। ये कौन है, एन कैप, एंड एन कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टी कैप। तो जो एन कैप है वो टी कैप के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये कोई कर्व है, कैपिटल एन कैप बी कैप के परपेंडिकुलर आपने प्रूव किया, और कैपिटल एन कैप टी कैप के परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए इस समय जो कैपिटल एन कैप है वो आपके प्रिंसिपल नॉर्मल के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू टी कैप आल्सो, सो एन कैप इज पैरेलल टू एन कैप। एंड अब जरा ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ एन कैप 1 होता है और मॉड ऑफ स्मॉल एन कैप भी 1 होता है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं, यानी समान पैरेलल भी हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो देयरफॉर एन कैप इज इक्वल टू एन कैप। एन कैप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन में भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो समान सदिश है, इक्वल वेक्टर हैं। और इक्वल वेक्टर हैं तो हमने ये लिख दिया कैपिटल एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल एन कैप। और आप जानते हैं दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, है ना, तो लिख देंगे दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। ठीक है, देन द कर्व विल बी जियोडेसिक। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे था क्वेश्चन, तो इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, समझा दिया है आपको, कोशिश किया है कि हर चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर भी बनाने की कोशिश किया है कि आपको क्लियर हो जाए कि हमने कैपिटल एन कैप को बी कैप के परपेंडिकुलर दिखाया। ये चूँकि 3D फिगर ऐसा बन नहीं सकता तो हमने आपको हाथ से करके दिखा दिया। तो ये एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप एंड आल्सो एन कैप परपेंडिकुलर टू टी कैप, देयरफॉर एन कैप इज पैरेलल टू एन कैप। तो ये हमने पैरेलल कर दिया,
फिर दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, देन द कर्व विल बी जियोडेसिक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप जो है कर लीजिए। फिर एक प्रॉब्लम आपको और बताते हैं। अब देखिए, एक हम दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट ए कर्व इज ए जियोडेसिक ऑन ए प्लेन। जो कर्व वो प्लेन पर है, इफ एंड ओनली इफ इट इज स्ट्रेट लाइन। ये जो है स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कोई कर्व अगर प्लेन पे पड़ता है, यहाँ प्लेन मीन्स यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन मान लीजिए हो जाएगा, जिसमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन कंटेनिंग टी कैप एंड एन कैप। तो प्लेन पर अगर पड़ता है तो आपको प्रूव करना है कि वो कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो आपने पढ़ा है डीजी में कि अगर कर्व स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसका कापा जीरो हो जाता है, और अगर कर्व जो है उसका जो ऐठन उसकी ख़त्म हो जाती है, प्लेन है ना, प्लेन पर है, तो टाउ जीरो हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए कापा जीरो होता है, और अगर मान लीजिए कर्वेचर उसका जीरो हो जाता है तो टाउ जीरो हो जाता है ना, जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है ये कर्व प्लेन पर पड़ेगा तो उसके लिए आपको प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमको जो है कापा इज इक्वल टू क्या लाना है, जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। एक कर्व हम लेंगे जो प्लेन पर होगा, यहाँ लिख देते हैं लेट आर बार इज इक्वल टू, या आर वेक्टर इज इक्वल टू एस, ये पैरामीटर है एस, आर्क लेंथ है ना, बी ए कर्व ऑन द प्लेन। ठीक, देन जो प्लेन पर है, देन इसका जो जियोडेसिक कर्वेचर होगा वो किससे दिखाओगे, के जी इज इक्वल टू एन कैप आर बार डैश डबल डैश, ये बन जाता है के जी। इसको आप क्या लिखेंगे, एन कैप, ये टी कैप हो जाएगा, और ये टी कैप डैश हो जाएगा, है ना। ये आपको हम बता चुके हैं अभी पिछले प्रॉब्लम में। चलिए लिख देते हैं, ये आपका टी कैप है, और आर वेक्टर डबल डैश जो है वो टी कैप डैश है, जो कि कापा एन कैप होता है फ्रीनेट फार्मूला से। ठीक है, फ्रीनेट फार्मूला। तो अब देखिए ये बन जाएगा कैपिटल एन कैप टी कैप एंड कापा एन कैप। कापा को आप बाहर ले सकते हैं, कापा यहाँ पे कर्वेचर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, ये कापा है क्योंकि यहाँ पे दो अक्षर एक साथ चल रहे हैं, के भी चल रहा है और कापा भी। ये के जी है, जी फॉर जियोडेसिक कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टी कैप और एन कैप। अब आप लिख सकते हैं कापा कैपिटल एन कैप डॉट टी क्रॉस एन, ये लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। ठीक है, आप चाहें तो कापा ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कापा एन कैप डॉट बी कैप, क्योंकि हम जानते हैं टी क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू होता है बाइनॉर्मल बी कैप। ठीक है, तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि लेट आर बार इज इक्वल टू आर बार एस इज ए कर्व ऑन द प्लेन, देन तो प्लेन पर है ये, तो के जी इज इक्वल टू ये जियोडेसिक कर्वेचर उसका इससे दिया जाएगा, और ये डबल डैश पे टी डैश है ना, ये टी डैश बना लिया, टी डैश यहाँ पे क्या बनेगा कापा एन कैप, फिर हमने कापा स्केलर है बॉक्स प्रोडक्ट से बाहर ले लिया, फिर ये एन कैप डॉट टी क्रॉस एन लिख दिया, टी क्रॉस एन कितना होता है बी कैप। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 अभी करके रोक दीजिए। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं जो कर्व है वो प्लेन पर पड़ेगा, और जब कर्व प्लेन पर पड़ेगा तो वहाँ पे टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर और प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप लाई बोथ ऑन प्लेन, वो दोनों ही प्लेन पर पड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी देखिए समझ सकते हैं, ये कोई एक कर्व है, ये प्लेन कर्व लिया गया है, और ये यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट ये नॉर्मल वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा बाई नॉर्मल, ये पी आर वेक्टर। ठीक है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यहाँ पे यही कंसीडर किया गया है। ये आपका कहलाता है नॉर्मल प्लेन, थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं आपको। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, ये आपका जो है रेक्टिफाइंग प्लेन है। ये इस तरह से तीन प्लेन होते हैं, तो हम यहाँ पे प्लेन जो कंसीडर कर रहे हैं वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। तो ये जो कर्व है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे पड़ रहा है, तो बताएं टी कैप और एन कैप बोथ लाई ऑन प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन कंटेनिंग टी कैप एंड एन कैप करता है। तो इसका जो यूनिट सरफेस नॉर्मल होगा वो कौन होगा, एन कैप। लेकिन बाई नॉर्मल कहता है कि हम इसके यूनिट नॉर्मल हैं, है ना, तो यूनिट नॉर्मल बी कैप और यूनिट सरफेस नॉर्मल एन कैप दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में यदि कर्व प्लेन पर पड़ता है तो वही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि सिंस द कर्व लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है, प्लेन पर पड़ता है, सो टी कैप एंड बी कैप बोथ, टी कैप एंड एन कैप बोथ lie on the plane। ठीक है, and the unit surface normal, थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा, यूनिट सरफेस नॉर्मल, ठीक है, कैपिटल एन कैप इज इक्वल टू द बाइनॉर्मल, बी कैप के इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज एन कैप इज इक्वल टू बी कैप, सो वी पुट एन कैप इज इक्वल टू बी कैप। तो फ्रॉम वन हम आ जाएंगे, तो फ्रॉम वन कापा बी कैप और बी कैप इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर या तो फिर ये बी कैप 1 हो जाएगा, तो कापा इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो पहले आप जो है इतना कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक पहले कॉपी करिए, एन डैट अभी इसको नहीं लिखें डायरेक्ट, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें। ठीक है, फिर बताते हैं। तो ये लॉजिक जो लिख दिया इसको ध्यान रखिए। ठीक है, इसको हमने फिगर से भी समझा दिया है और ऐसे भी। ये फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में, लेकिन जैसे कैसे एन बी के इक्वल हो गया ये हम आपको समझा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा कि द कर्व इज जियोडेसिक इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाय, एक बार में तो क्या इम्प्लाई करेगा, के जी इज इक्वल टू 0। अभी आपने पहले प्रॉब्लम में यही प्रूव किया है कि अगर कर्व जियोडेसिक है तो इसका जियोडेसिक कर्वेचर 0 हो जाएगा। तो ये आपने प्रूव किया के जी इज इक्वल टू 0 एंड हियर इम्प्लाइड दैट इम्प्लाइड बाई कापा
एन कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम 1। और आपने अभी भी कहा है कि एन कैप जो है बी कैप है, तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई कापा बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। फिर हम जानते हैं बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू मॉड बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि बी कैप जो है आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कापा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 0 होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हो गया आपका कापा इज इक्वल टू 0। कापा इज इक्वल टू 0 क्या शो करता है कि कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है। तो देन इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसका प्रूफ था। तो आप अच्छे से ये तैयार करिए। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, कॉपी कर लीजिए। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने और ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहे हैं प्रूव दैट इफ ए जियोडेसिक इज आइदर ए प्लेन कर्व और ए लाइन ऑफ कर्वेचर इट इज बोथ, यानी दोनों हो जाएगा। अगर कोई प्लेन कर्व है वो जो है लाइन, तो यानी अगर प्लेन कर्व है तो लाइन ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, अगर लाइन ऑफ कर्वेचर है तो प्लेन कर्व हो जाएगा। यानी आपको दोनों प्रूव कर देना है, यानी जस्ट कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली इसको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्व को प्लेन कर्व ले लेंगे, तो प्रूव करेंगे कि वो लाइन ऑफ कर्वेचर होगा। बाद में लाइन ऑफ कर्वेचर ले लेंगे तो उसे हम प्रूव कर देंगे कि वो प्लेन कर्व होगा। इट इज़ बोथ, इसका मतलब होगा दोनों होते हैं। तो ठीक उल्टा पुल्टा आपको जो है इसमें प्रूव करना है ना। तो चलिए एक सीधा पार्ट इसका लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रूफ हम लिखते हैं, लेट ए प्लेन कर्व सी बी जियोडेसिक, ठीक है। यानी कोई कर्व जो है वो प्लेन कर्व है और जियोडेसिक है, देन बाई नॉर्मल प्रॉपर्टी, भाई जियोडेसिक है तो नॉर्मल प्रॉपर्टी लगेगी, तो देन बाई नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, है ना, एट ईच पॉइंट ऑफ सी। कर्व के प्रत्येक बिंदु पर एन कैप दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने लिख दिया ना। तो देखिए लेट ए प्लेन कर्व सी बी जियोडेसिक, यानी कोई प्लेन कर्व जो है वो जियोडेसिक है, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी आप इसमें यूज कर सकते हैं एट ईच पॉइंट। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि अब हमको पहुंचना कहाँ है, लाइन ऑफ कर्वेचर पे। तो आपने पढ़ा होगा रोड्रिक्स फार्मूला फॉर लाइन ऑफ कर्वेचर, वहाँ पे हम पहुँचा देते हैं इसको। देखिए ठीक है, तो आपको शुरू का डीजी आपको सही से आना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, तो हो जाएगा डी डी एस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू डी डी एस ऑफ एन कैप। ये डी डी एस ऑफ एन कैप ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो है आपका सीरेड फ्री नेट फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा डी डी एस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप। आपने पढ़ा है सीरेड फ्री नेट फार्मूला कि एन कैप डैश इज इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप, यानी टाउ टार्सन, बी कैप बाई नॉर्मल, कापा कर्वेचर, टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये इसके बराबर जो है होता है, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, तब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इतना दे दिया गया आपको। तो हमने क्या किया, पहले एक प्लेन कर्व ले लिया, सी जियोडेसिक है, देन बाई नॉर्मल प्रॉपर्टी एन कैप इज इक्वल टू एन, और ईच पॉइंट ऑफ सी, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एन कैप। तो ये स्मॉल एन कैप डैश होगा, जो कि टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप हो जाएगा। इतना पहले आप कॉपी कर लें।
ठीक है। तो इतना हमने जो है कैलकुलेशन कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ छोटी सी लॉजिक है कि कर्व क्या है, प्लेन कर्व है। अगर कर्व प्लेन कर्व है तो उसका जो टार्सन है वो जीरो हो जाएगा। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है तो उसका कर्वेचर जीरो हो जाता है, कापा। तो यहाँ पर कर्व प्लेन कर्व है इसलिए टाउ विल बी जीरो, है ना, ये दिखना है। तो सिंस द कर्व इज ए प्लेन कर्व सो टाउ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी डी एस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू जीरो माइनस कापा टाउ कैप। अब हो जाएगा डी डी एस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू माइनस कापा डी डी एस ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का डैश, टी कैप डैश है ना ये, तो ये बन जाएगा दिस में बी रिटर्न एज डी एन कैप प्लस, या बराबर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कापा डी आर वेक्टर। लिखा जाएगा डी एन कैप प्लस कापा डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना, या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने आया हुआ है, आपने डीजी में पढ़ा होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कि दिस इज द रोड्रिक्स फार्मूला फॉर लाइंस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रोड्रिक फार्मूला है, पहचानिए इसको। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर रोड्रिक करके इसको हम लाइन ऑफ कर्वेचर कर देते हैं। ठीक है, ये यही लिख देते हैं, दिस इज रोड्रिक फार्मूला फॉर लाइंस ऑफ कर्वेचर। ये लाइंस ऑफ कर्वेचर है। सो द कर्व सी इज द लाइन ऑफ कर्वेचर। ये एक जो है पार्ट आपका प्रूव हो गया। यानी अगर कर्व प्लेन कर्व है तो लाइन ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे, कन्वर्स, है ना। तो कन्वर्सली वी टेक द कर्व इज लाइन ऑफ कर्वेचर, देन वी आर टू प्रूव द कर्व विल बी प्लेन कर्व, एंड फॉर दिस वी शुड प्रूव टाउ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना पहले कॉपी करिए। ठीक है, तो रोड्रिक्स फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली लेट, तो यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, कर्व लाइन ऑफ कर्वेचर है, तो द कर्व लेट द जियोडेसिक कर्व बी लाइन ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, रोड्रिक्स फार्मूला, रोड्रिक्स ठीक, क्या लिख दोगे, डी एन कैप प्लस कापा डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, एंड इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी यहाँ पर आप यूज करिए। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे डी
स्मॉल एन कैप प्लस कापा डी आर वेक्टर 0। अब इसको लिख सकते हैं डी डी एस ऑफ एन कैप कापा डी डी एस ऑफ आर वेक्टर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। वहाँ से हमने डी एस हटाया था, यहाँ डी एस लगा दिया। अब ये बन जाएगा एन कैप डैश प्लस कापा, ये बन जाएगा टी कैप आर डैश, आर का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में। और ये सीरियड फ्रीड फार्मूला से फिर क्या बन जाएगा, टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप और प्लस कापा टी कैप इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा टाउ बी कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं बी कैप नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, ये वेक्टर है तो स्क्वायरिंग टाउ स्क्वायर बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आप वैसे भी जानते हैं स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड्यूल, दैट विल बी 1। तो वी गेट टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0। तो बताएं टाउ इज इक्वल टू 0 क्या आया, द कर्व विल बी प्लेन कर्व, है ना। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि देयरफॉर द कर्व सी विल बी ए प्लेन कर्व। ये है आपके लिए, ठीक है। तो हमने इसका उल्टा लिया रोड्रिक फार्मूला, तो रोड्रिक फार्मूला में हमने ये डी एन जो जियोडेसिक कर्व था वो लाइन ऑफ कर्वेचर था, तो लाइन ऑफ कर्वेचर है तो रोड्रिक फार्मूला काम करेगा। फिर लाइन ऑफ जियोडेसिक है तो एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, नॉर्मल प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमने यहाँ पर कैपिटल एन कैप की जगह पर स्मॉल एन कैप लिख दिया, फिर डी एस दो तरफ लगा के उसके बाद हमने जो है इसको डैश बना दिया, फ्री नेट फार्मूला लगा दिया, कापा टी कापा टाउ कैंसिल हो गया, अरे कापा टी कैंसिल हो गया, और टाउ बी कैप आप यहाँ से कभी भी बी कैप को नीचे मत ले जाइए, ये ना सोचिएगा कि बी कैप को हमने 0 नीचे कर दिया, ऐसा होता नहीं, क्योंकि 0 का वेक्टर का रेसिप्रोकल नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, होता ही नहीं। तो टाउ तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर बी कैप स्क्वायर 1 हो जाता है, टाउ 0 किसी कंडीशन है, ये कर्व प्लेन कर्व होगा। ठीक, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से जियोडेसिक कुछ प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया, कुछ आप भी लगाइए, फिर देखते हैं और कुछ आपको अगले लेक्चर में देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।